हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर 12th के बाद आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो कौन कौन से कोर्स है जिनको करने के बाद आप शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों कोर्स के बारे में 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स की अवधि क्या है, कोर्स में प्रवेश के लिए कौन सी आपको परीक्षा देनी होगी और परीक्षा के लिए योग्यता क्या है, बीएसटीसी क्या होती है, बीएड क्या होती है और इनको करने के बाद आप कौन कौन से शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबल हो सकते हो, जैसे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बीएसटीसी। बीएसटीसी का नाम 2019 में चेंज करके डीईएलईडी कर दिया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इस कोर्स की अवधि होती है 2 वर्ष। कोर्स में प्रवेश करने के लिए आपको परीक्षा देनी होगी और वो परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर कार्यालय द्वारा आयोजित करवाई जाएगी और उस परीक्षा का नाम होगा प्री बीएसटीसी। आगे देखिए, परीक्षा के लिए योग्यता, इसके लिए आपका 12th पास आउट होना जरूरी है। जो बच्चे अभी 12th की एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी इसकी एग्जाम दे सकते हैं प्री बीएसटीसी की। उनके लिए शर्त ये है कि बीएसटीसी के रिजल्ट से पहले 12th का रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब बीएसटीसी की काउंसलिंग करवाओ तब आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि परीक्षा में योग्यता के लिए 12th में आपके पास कितने परसेंटेज होने चाहिए। इसके लिए जनरल कैटेगरी को चाहिए 50% और जनरल के अलावा जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन सभी को 45% होने आवश्यक है। रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी, विधवा, परित्यक्ता सभी के लिए 45% होना जरूरी है। बीएड कोर्स में 2 तरह के पाठ्यक्रम होते हैं, एक होगा 2 वर्षीय और एक होता है जो आप 12th के बाद स्नातक प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, ये कोर्स होगा 4 वर्ष का। जब आप ये कोर्स चूज करते हैं तो 12th के बाद भी आपको पीटीईटी एग्जाम देनी होगी और उसके बाद सिलेक्शन होने पर आप इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। और अगर आपको 2 वर्षीय बीएड करनी है तो उसके लिए भी 2 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए एग्जाम होगी जिसका नाम है पीटीईटी और इसमें सिलेक्शन होने के बाद आप 2 वर्षीय बीएड कर सकते हैं। और इस परीक्षा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 2 वर्षीय पीटीईटी के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए स्नातक। और जब आप 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद पीटीईटी का एग्जाम देके इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं आज बीएसटीसी के बारे में डिटेल से कि कौन से क्या इसका परीक्षा पैटर्न है, कितनी इसकी कट ऑफ है। अब बात करते हैं बीएसटीसी की डिटेल से। शैक्षणिक योग्यता हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि 12th में आप जनरल कैटेगरी को 50% चाहिए और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन सभी को 45% चाहिए। आयु सीमा, इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको उनके आरक्षण नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट है। अब बात करते हैं बीएसटीसी कुल सीट्स की। तो बीएसटीसी 2020 में कुल सीट थी 24,420। इनमें से गवर्नमेंट कॉलेज में करीब सीट्स थी 2000 और प्राइवेट कॉलेज में ये सीट्स थी 22,000 के आसपास। कुल आवेदन की बात करें तो बीएसटीसी 2020 के लिए कुल आवेदन 6,69,000 प्राप्त हुए थे। आप कंपटीशन का लेवल देख सकते हैं, 7 लाख आवेदन और मात्र 24,420 सीट्स। अच्छे से तैयारी कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि पेपर आपका किस लेवल का होगा, कितने मार्क्स का होगा, उसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा। चलिए पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि बीएसटीसी में प्रश्न पत्र कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा और इसकी कट ऑफ 2020 में कितनी रही है और 2021 में कितनी रहने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बीएसटीसी प्रश्न पत्र कुल अंक होगा 600 का, कुल प्रश्न आएंगे 200 का, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वस्तुनिष्ठ और मार्कशीट आपको फिल करनी है। सबसे जरूरी बात, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे। अब देखते हैं पेपर पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। पेपर आपका 4 खंड में विभाजित होगा। पहला है मानसिक योग्यता जिसके 50 प्रश्न होंगे, 1 प्रश्न 3 अंक का। मानसिक योग्यता 150 नंबर की आएगी।
दूसरा है राजस्थान जीके, इसके भी 50% होंगे। ध्यान दीजिए सिर्फ राजस्थान का जीके है, इसके भी 50% आएंगे। 1% 3 अंक का होगा, तो ये भी कुल 150 नंबर की है। फिर है शिक्षण योग्यता, ये सबसे आसान या यूं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स आप शिक्षण योग्यता में ही प्राप्त कर सकते हैं, इसके भी 50 नंबर है। और सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यहाँ है, चौथा खंड आपका भाषा योग्यता का होगा, जिसमें से अंग्रेजी विषय सभी के लिए अनिवार्य है और इसकी 20 अंक होंगे। उसके बाद आपको हिंदी और संस्कृत में से एक का चयन करना है, जिसमें हिंदी के 30% और संस्कृत के 30% होंगे। ये भी 50% होंगे, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में से आपको एक का ही चयन करना है। अब कौन सा स्टूडेंट हिंदी चयन करेंगे और कौन से संस्कृत करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा कि बीएसटीसी 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य बीएसटीसी और एक संस्कृत से बीएसटीसी। पाठ्यक्रम है सामान्य पाठ्यक्रम और एक संस्कृत पाठ्यक्रम। यहाँ हिंदी विषय जो सामान्य बीएसटीसी करना चाहते हैं वो हिंदी विषय का चयन करेंगे, और जो बीएसटीसी के संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं वो संस्कृत विषय का चयन करेंगे। जनरली सभी स्टूडेंट हिंदी चयन करते हैं, क्योंकि इसकी सीट्स हैं करीब 22,000 के आसपास, और संस्कृत सीट पाठ्यक्रम की सीट्स हैं सिर्फ 2,000 के आसपास। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि बीएसटीसी 2020 की कट ऑफ क्या रही है। तो इसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए रही है 400 प्लस आउट ऑफ 600, ओबीसी के लिए रही है 396 और SC/ST के लिए ये कट ऑफ रही है 375। इस बार 2021 की कट ऑफ इनसे ज्यादा ही जाएगी, आप इसको 410 और इसको 400 प्लस मान के चल सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि बीएसटीसी 2021 के फॉर्म कब निकलेंगे और इसका एग्जाम कब होगा। तो देखिए कोरोना की वजह से सभी कार्यालय फिलहाल बंद हैं। 10% कार्मिकों के साथ अभी नए दिशा निर्देश में उनको कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। मुझे लगता है 15 जून तक बीएसटीसी 2021 के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 12th के एग्जाम होने के बाद बीएसटीसी का एग्जाम होगा। जुलाई में 12th के एग्जाम संभावित है, तो आप अगस्त लास्ट में बीएसटीसी 2021 का एग्जाम मान के चल सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।